नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एक बार फिर से वर्ग कुंडलियों के सफर में एक नए वर्ग कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। और ये वर्ग कुंडली हालांकि 10 वर्ग और षोडश वर्ग में शामिल नहीं है जिसकी आज चर्चा करने जा रहे हैं। फिर भी मैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ग कुंडली है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है, और स्वास्थ्य के साथ ही ये हमें और भी कई कारणों से देखनी चाहिए कि हमारे रोग रिपु ऋण किस प्रकार के हैं। ये हमें D6 वर्ग चार्ट से पता लगता है, क्योंकि छठा भाव केवल रोग रिपु ऋण नहीं है, हमारी साधना है, हमारा कंपटीशन का भाव है। क्या हमारा कंपटीशन जिससे भी होगा स्ट्रांग होगा? अगर ये स्ट्रांग कनेक्शन है, दैट मीन्स आप कंपटीशन में बैठोगे। आपको यदि लाइफ में कंपटीशन मिलते हैं, इसका अर्थ है कि आप कंपटीशन में रहोगे, यानी आप जीवन में संघर्ष करोगे तो आगे भी बढ़ोगे। केवल रोग का अर्थ आपके शारीरिक रोग ही नहीं, आपके मानसिक रोग से भी है। हाँ, ये जो है छठा भाव रोग को दर्शाता है, ऋण बताता है, हमारे कर्जे उतरेंगे नहीं उतरेंगे, हमारे कामकाज की जो सिचुएशन है उसे भी हम सॉरी D6 से देख सकते हैं। तो आज की चर्चा रोग रिपो ऋण के साथ साथ कोर्ट कचहरी के संपत्ति विवाद को भी मैं आपको इसका बताऊंगी कि कैसे देखें कि अगर हमारा संपत्ति विवाद कहीं चल रहा है तो उसका फैसला हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा, ये भी हम D6 से देख सकते हैं। हमारे ऋण उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, हमारे शत्रु कैसे हैं, शत्रु कौन है, और क्या बिजनेस में सफलता मिलेगी, क्या हम हाई लेवल के बिजनेस के उच्चतर शिखर पर पहुंच सकते हैं, ये भी D6 बता सकता है। तो आज इन्हीं सूत्रों को बताने के साथ हम शुरू करते हैं कुंडली D6 वर्ग, जिसे हम षष्टांश भी बोलते हैं। यह वर्ग कुंडली के छठे भाव के कारकत्व को दर्शाता है। रोग, शारीरिक कष्ट, शारीरिक क्षमताएं, जन्मजात रोग, जीर्ण रोग और रोग का बल देखने के लिए इस वर्ग कुंडली का उपयोग किया जाता है। रोग रिपु ऋण में हमारा ऋण और रिपु शत्रु, रिपु का अर्थ है शत्रु, तो आपके शत्रु कौन है, वो कितने बली हैं? क्या आपकी मानसिकता ही आपकी शत्रु नहीं है? शत्रु रूप में आप अपनी जिंदगी में किसे पाते हैं? शारीरिक दुर्बलता भी हमारी स्वयं की शत्रु है, यानी हम अपने शारीरिक दुर्बलता के कारण स्वयं के शत्रु बन गए, खान पान के कारण या अपने रहन सहन के कारण, या कोर्ट कचहरी, झगड़े फसाद, लड़ाई भी आपके लिए शत्रु के समान है। मैं स्वयं अपनी मानसिकता में बली नहीं हूं, तो मेरी मानसिकता ही मेरी शत्रु है। और कर्जे, ऋण, ऋण ये कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े और विवाद में फंसकर आप ऋण ले सकते हैं, या आपकी कुंडली में ऋण कर्जे का रूप कितना विशाल है, कितना विकराल है, ये भी हम D6 में देख सकते हैं। लेकिन ये ऋण का भाव हमारे
पूर्व जन्म के कुछ ऋण जो चुकाने हैं उनका भी भाव है। उसके लिए हम एक अलग वर्ग कुंडली इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हैं कि ये पूर्व जन्म के कर्म से हमारा ऋण है वो चुकता करने का है या लेने का है। फिर भी कुछ अंदाजा हम इस D6 से भी लगाकर देख सकते हैं। तो सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, अक्षमता के लिए इस वर्ग कुंडली का विश्लेषण बहुत ही सावधानी से, बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी कुंडली में देखें D6 के रोग का संबंध और कह दे जी ये तो रोगी है। उसको देखने के लिए नियम, जो षष्ठांश वर्ग कुंडली में जन्म के छठे भाव का स्वामी, ये हमें मुख्य रूप से देखना है। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी, हम छठे भाव की राशि नहीं, राशि स्वामी कह रहे हैं, ना ही छठे भाव में बैठे ग्रह की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं D1 के 6th हाउस के लॉर्ड की। यदि वो D6 के लग्न में आ जाता है तो शारीरिक रोग, कष्ट आपका वो बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। यानी आपके रोग बली हो गए। एक तरफ तो रोग बली हो गए, दूसरा ये मैं आपको कहूं कि आपकी साधना भी बली हो गई। आपका संघर्ष उस रोग से लड़ने के लिए ही नहीं, आपका कंपटीशन अपने आप को उबारने में, अपने आप को सही करने में, ये आपके संघर्ष को दिखाता है। वो कितना संघर्ष है, कितने ग्रहों का प्रभाव है, वो उससे देखेंगे। अब षष्ठांश वर्ग में मंगल का छठे भाव में स्थित होना शुभ है। मंगल, क्योंकि ये ऊर्जा का कारक है, मंगल का कार्य है सेनापति होने के नाते लड़ाई लड़ना। तो रोग से लड़ना, रोग को दूर करने की क्षमता को उत्पन्न करता है मंगल। क्योंकि मंगल हारने नहीं देता, तो मेरा रोग है उसे मैं ठीक कर लूंगा, ये मंगल ऊर्जा वो देता है। D1 के छठे भाव के स्वामी को D6 में मंगल से देखें कहां स्थित है। D1 के छठे भाव का स्वामी मंगल भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई दूसरा ग्रह है तो उसे D6 जहां मंगल बैठा है वहां से उसे देखे कैसे बैठा है, किस स्थिति में है। 3-11 या 4-10 की स्थिति है तो शुभ है। यदि ये 6-8-12 या दूसरे भाव में हो जो मारक भाव है, त्रिषणाया भाव है, तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं देता। ये रोगों से लड़ने की ताकत देता तो है, लेकिन आप उसमें उबर नहीं पाते हैं। ये मंगल से D1 के छठे भाव के स्वामी की स्थिति है। यदि D1 के षष्ठेश D6 के लगन में हो तो रोग को बल देता है, ये हम पहले बोल चुके हैं, और स्वास्थ्य संबंधी कष्ट और परेशानियां भी देता है। D1 में उच्च के ग्रह रोग रिपु ऋण की वृद्धि करते हैं। यदि वो त्रिषणाया भाव में हो या जन्म के षष्ठेश उच्च के होकर उच्च भाव के स्वामियों से संबंध बना ले। D1 के षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी D6 में उच्च के हो जाएं, उपचय भाव में हो या त्रिश्राया भाव के स्वामियों से संबंध ले हो, तो व्यक्ति कर्जे और भारी ऋण लेकर परेशानियों में फंसता है। केतु का संबंध रोग से छुटकारा भी देता है और रोग भी देता है, क्योंकि रोग का कारक केतु है, जिस रोग को वो पता नहीं लगने देता। तो इसके लिए
D1 D3 के लग्नेश और केतु का संबंध D6 में देखें, यानी जन्म के लग्नेश, दृष्टकोण के लग्नेश और षष्ठेश का संबंध केतु से देखें D6 में। ये रोग में उपचार से रोग मुक्त करता है, यानी उपचार देकर केतु की दशा हो, आपका कोई रोग जो पहले से चल रहा हो उसका संबंध D6 में देखिए, क्या लग्नेश से और दृष्टकोण से भी बन रहा है, क्योंकि दृष्टकोण भी पराक्रम का है। फिर मंगल से देखें, मंगल से उसकी स्थिति देखें, तो ये रोग से मुक्ति देने का समय होता है। छठे भाव भावेश से संबंध हो तो अपनी दशा में ऋण से मुक्ति दिलाता है। 12वें भाव के स्वामियों से हो तो शत्रुओं से पीछा छुड़ाता है। और D1 के षष्ठेश का संबंध D6 में त्रिक भाव में संबंध हो या उपचे भाव में हो, तब यह रोग का पता नहीं लगने देता और रोग से परेशानी देता है। तो D1 के छठे भाव के स्वामी का केतु से संबंध D6 में देखें। अशुभ संबंध रोगों से कष्ट और परेशानी देगा। जन्म के दशमेश का संबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रही हूं आपको, ये ध्यान से सुनिए। जन्म के दशमेश का संबंध D6 के छठे भाव या भावेश से हो जाए, अथवा D6 के दशम भाव से हो जाए, तो यह कामकाज में, व्यवसाय में उन्नति देता है। ये D6 से आप देख सकते हैं। देखिए, छठा भाव दूसरे भाव से पंचम है, जो आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय को बताता है। उसका संबंध D6 में देखिए, छठे भाव के स्वामी भावेश से हो जाए तो ये आपके व्यवसाय में, नौकरी में, कामकाज में उन्नति देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। अब आते हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी छठा भाव इंपॉर्टेंट है। हम छठे भाव से क्योंकि सीधा 12वें भाव को देखते हैं, जो कोर्ट कचहरी का भाव है। और संपत्ति विवाद, आज हम केवल संपत्ति विवाद की बात कर रहे हैं। संपत्ति विवाद क्योंकि चौथा भाव आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी का है, उसके लिए D1 के चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश और षष्ठेश, चौथे और छठे भाव के स्वामी का संबंध D6 में देखें। एक बार फिर से समझिए, जन्म कुंडली के फोर्थ लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड का रिलेशन D6 में देखें कैसा है। यदि यह परस्पर 1/6 अक्ष पर हो, 6-8 पे हो, 1/6 पर हो, तो प्रॉपर्टी विवाद में केवल संघर्ष प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होती है, संपत्ति नहीं मिलती है, केवल विवाद रहता है, संघर्ष होता है, चलता रहता है कोर्ट में केस। यदि ये 2-12 अक्ष में हो तो संपत्ति आपको मिल तो जाती है, लेकिन उसका जो व्यय है वो आपके व्यर्थ के खर्चों में होता है, व्यर्थ के कार्यों पर खर्च होता है, शुभ कार्यों पर उसका व्यय नहीं होता है। यदि यह 9-5, 5-9 के अक्ष पर हो तो संपत्ति संतान को प्राप्त हो जाती है या बच्चों को मिलती है। और यदि यह परस्पर 1-7 अक्ष पर हो तो ये संपत्ति केवल दिखावे के लिए होती है, जो झूठी शान बनाए रखने के लिए होती है। एक दूसरे के सामने, हम हमेशा कहते हैं शिव और शक्ति आमने सामने होती हैं, तो लग्न में भी 1-7 एक्सिस शिव और शक्ति है, लेकिन
ये हमारे विपरीत हमेशा तत्व रहता है। स्त्री और पुरुष के समान एक विपरीत अक्ष रहता है। जो D6 में चौथे और छठे भाव के स्वामी का संबंध 1/7 एक्सिस पर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी जो है केवल एक दूसरे को दिखावे के लिए, एक झूठी शान बनाए रखने के लिए होती है। तो आइए कुछ चार्ट के हम लेते हैं जो जन्म से रोगी हैं। मैं उनका एक चार्ट ले रही हूं, इस बच्चे का 2003 से। ये जन्म से रोगी है, इनका विजन क्लियर नहीं है इस बच्चे का, चलने फिरने में भी ये अक्षम है, टेढ़ा होकर चलता है, और अभी तो माँ बाप उसे हाथ पकड़ाकर चलाते हैं, या ये कहिए कि कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा ठीक से चल पाए। बोल भी नहीं पाता है ठीक से, कोई भी वर्ड बोल नहीं पाता है, नजर नहीं टिकती है। तो जन्म से अनेक प्रकार के रोग हैं, और माता को भी कैंसर है। जब से ये संतान हुई है उसके बाद से माता को कैंसर है। तो अब D1 के छठे भाव को देखेंगे उससे पहले मैं इनकी जन्म की महादशा पर आपका ध्यान करूंगी। जन्म हुआ पूर्वा फाल्गुनी में, जनवरी 2003 का जन्म है, पूर्वा फाल्गुनी में, जो शुक्र की लास्ट दशा, शुक्र में केतु की दशा, शुक्र में केतु की दशा जनवरी 2003, जो सितंबर 2003 से सूर्य की दशा आरंभ हुई। तो यहाँ पे जन्म के षष्ठेश सूर्य हैं, जन्म हुआ शुक्र में, शुक्र केतु वृश्चिक राशि में मंगल के साथ नवम भाव में है, और शनि से भी दृष्ट है। शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी है, जो मीन राशि के लिए त्रिशराया और त्रिक भाव और उपचय भाव के स्वामी होकर देख रहे हैं। और उपचय हो गया, शनि देख रहा है वक्री होकर, राहु केतु की दृष्टि और मंगल की भी यहाँ स्थिति, जो शुक्र को अत्यंत पीड़ा देगी। उस समय माता को भी कष्ट हुआ, जो उन्हें कैंसर दे गया। माता यहाँ पे बुध है, लेकिन जन्म से अगर देखें कारक चंद्रमा है जो छठे भाव में है। अब इनका जन्मजात रोग सूर्य को देखेंगे। सूर्य D6 में कहाँ है? D1 का षष्ठेश D6 के लग्न में स्थित है, लग्नेश के साथ, और वो लग्नेश D6 का षष्ठेश भी है। जन्मजात रोग यहां पे दिख रहा है। दूसरा भाव राहु केतु एक्सिस में, केतु को देखें, केतु का संबंध शुक्र और मंगल से है। D6 में केतु, राहु अगर सेकंड हाउस में है, केतु हम अष्टम भाव में ले जाएंगे, अष्टम भाव से है, और अष्टम भाव को बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं वक्री होकर। बृहस्पति इस कुंडली के मार्केश भी है, पंचमेश भी है, मार्केश भी है। तो ये जन्मजात विजन, क्योंकि यहां पर शुक्र जो है वो मंगल से फिर से पीड़ित हो गए, शनि के षष्ठांश में है, और शनि गुरु का यहां वक्री ग्रहों का परिवर्तन योग है, जो माता के लिए भी कष्टकारी बन गया। केतु से सूर्य का संबंध अगर देखें, जन्म के केतु का संबंध छठे भाव के स्वामी के साथ देखें तो केतु अष्टम भाव में सूर्य से 6-8 कनेक्शन में हो गया, जो कि शुभ नहीं है, रोग को बढ़ावा दे रहा है, जो जन्मजात रोग भी दिखा रहा है, क्योंकि अष्टम भाव जन्मजात रोग है। अष्टम भाव आपका आपको जन्म से रोगी बनाता है, और अष्टमेश की महादशा आरंभ हुई जिसमें जन्म लिया केतु के साथ। सूर्य D6 में
D6 के षष्ठेश के साथ है, D1 के षष्ठेश लग्न में रोग को बल दे रहे हैं। हम कहेंगे मंगल यहाँ रोग से लड़ने की ताकत देता है, बिल्कुल देगा, क्योंकि छठे भाव से D6 का षष्ठेश वहां बैठा है। तो ये मंगल छिपी हुई संघर्ष और छिपे हुए क्षमता देता है। वो व्यक्ति अपने आप से मुंह से बोल नहीं पाता, हाँ शारीरिक क्षमता में उसके पास बल होगा कि मैं अपने रोग से, अपनी परेशानियों से किसी प्रकार से कुछ छुटकारा पा लूं। पहले से इस बच्चे में बहुत फर्क है, लेकिन बोलना, देखना और चलना क्लियर नहीं हुआ है। ये पहले चल नहीं पाते थे, अब ये चल पाते हैं माँ बाप के हाथ का सहारा लेकर, और 10-12 कदम तो बिना हाथ पकड़े भी चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ऐसे बच्चे के लिए जो खड़ा भी ना हो पाता। नेक्स्ट है ये बिजनेस वुमन का चार्ट, जो मैंने बोला था D6 में D1 के छठे भाव के स्वामी का संबंध देखें। D1 के दशमेश का संबंध D6 के षष्ठेश और दशमेश से देखें, दशम भाव से देखें, तो D1 के षष्ठेश मंगल है। मंगल D6 में नीच राशि में बैठे हैं। सूर्य यहां उच्च के हैं, तो D6 में सूर्य उच्च के होकर दशम भाव को देख रहे हैं। D1 के जो सूर्य हैं वो दशमेश हैं। दशमेश का D1 में, हमारा दशमेश D6 के बुध से केंद्र में है, दशम भाव को देख रहे हैं, दशमेश से 9-5 के कनेक्शन में है। बृहस्पति उच्च के सूर्य के साथ बैठकर दशमेश और दशम भाव को देख रहे हैं। अष्टमेश और अष्टम भाव के स्वामी के साथ है, अष्टमेश अष्टम भाव पर दृष्टि है, अष्टमेश के साथ है। और द्वितीय भाव के स्वामी शनि जो लग्नेश भी हैं, उससे भी संबंध आ गया अष्टम भाव और अष्टमेश का। ये शेयर मार्केट में बहुत ही हाई लेवल इनका बिजनेस उससे चलता है। तो आप यहां देखें, यहां साधना बुद्धि लग्न में आ गई। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव, जन्म से ये इन्हें सूर्य उच्च का, यानी ये एक बिजनेस की क्वालिटी ये जन्म से है। और बृहस्पति लग्नेश जो उनके नीचेश हैं उनसे दृष्ट है। लग्न पर नीच के मंगल की दृष्टि है, जन्म के षष्ठेश हैं। और दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, जन्म के दशमेश की दृष्टि है, जन्म के षष्ठेश की दृष्टि है, और जन्म के तृतीय भाव चतुर्थ भाव के स्वामी को भी मंगल यहां लग्न और द्वितीय भाव को देखकर संबंध जो बन रहा है, ये इन्हें बिजनेस में बहुत ऊंचाइयां देता है, साधना देता है। ये एक हाई लेवल के बिजनेस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने लोगों में, बहुत अपने परिवार में बहुत ख्याति पाई है। नेक्स्ट चार्ट है 1946 का बर्थ है। ये भी आपको कोर्ट कचहरी और रोग और ऋण से जुड़े, जो रोग आपको जन्म से नहीं जन्म के बाद मिलते हैं, जो इन्हें रिसेंटली आरंभ हुए पिछले कुछ समय से, तो जन्म के षष्ठेश
बृहस्पति लग्न में भी बैठे हैं D1 के, वो षष्ठेश, D6 के भी षष्ठेश है। बृहस्पति D1 D6 दोनों के छठे भाव के स्वामी हैं, और यहां पर उपचे भाव में बैठ गए बृहस्पति। यहां पर बृहस्पति उपचे भाव में बैठकर छठे भाव को बल दे रहे हैं, रोग को बल दे रहे हैं, और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यहां पे इनका रोग से नाता अभी जस्ट शनि में बृहस्पति की दशा में। हम देखें यहां पर D1 के चतुर्थेश और षष्ठेश का संबंध। चतुर्थेश और षष्ठेश शनि और बृहस्पति, जो कि 1-6 कहे, बृहस्पति से शनि छठे भाव में है, शनि से बृहस्पति 8वें भाव में है, 6-8 के कनेक्शन में है। और यहाँ बृहस्पति का राशि शनि के साथ मंगल बैठा है उच्च के बुध के साथ। बुध इस कुंडली के 12th लॉर्ड भी हैं, और शनि 12वें भाव को भी देख रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी के साथ हैं, दशम भाव के स्वामी के साथ है, पंचम भाव के स्वामी पंचमेश के साथ हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। और यहाँ शुक्र और सूर्य को भी पीड़ा दे रहे हैं। शुक्र इस कुंडली के चतुर्थेश है, शनि का अष्टमेश का संबंध आ गया, द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध आ गया, व्यय भाव के स्वामी का संबंध आ गया। और बुध की दशा, जब से शनि बृहस्पति की दशा हुई तब से इन्हें परेशानियां, रोग सहित परेशानियां शुरू हुई। और बुध की दशा में कोर्ट कचहरी के केस में इन्हें इतनी परेशानियां आई कि अब ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की प्रॉब्लम से भी परेशान है। मतलब कर्जे भी बढ़ रहे हैं। कर्जे के भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि राहु केतु एक्सिस में है, और केतु को हम पंचम भाव में ले जाएं तो उस पर भी शनि की दृष्टि है। शुक्र केतु से भी पीड़ित है, जो कि जन्म के केतु धनु राशि में है। जन्म के केतु के स्वामी बृहस्पति हैं। केतु से बृहस्पति का संबंध फिर से 1-8 का है, 6-8 का कनेक्शन यहां भी आ गया, शनि से भी 6-8 का कनेक्शन आ गया, परस्पर संबंध भी 3-11 का आ गया, जो कि ये त्रिक और त्रिशलाया भाव का संबंध इन्हें बुध की दशा में केवल रोग, संपत्ति विवाद, कोर्ट कचहरी केस, ये सब परेशानियां दे रहा है। और ये 3-11 का संबंध ऐसा लगता है कि संपत्ति केवल इनकी बच्चों को प्राप्त होगी। 46 का बर्थ है, जन्म भी बहुत पहले हुआ है, तो ये बुध की दशा इनकी बहुत अधिक परेशान कर रही है। रोगों से इन्हें बुरी तरह से ग्रस्त कर दिया है, और अब ये उठ भी नहीं पा रहे हैं। और जब होते हैं हियरिंग के लिए, इन्हें कोर्ट में जाना ही पड़ता है। तो देखिए मित्रों, ये कैसे आपको संपत्ति विवाद दिखाता है, कैसे आपको ये रोग दिखाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। D6 से हम बहुत कुछ देखते हैं। जस्ट इस वर्ग की व्याख्या मैंने इसलिए की है कि हमें इस वर्ग को भी जानना चाहिए। ये वर्ग भी हमें बहुत कुछ सीखने को देता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ श्री VP गोयल जी का। उनके ज्ञान के द्वारा आज मैं अपने ज्ञान में और वृद्धि कर पाई हूँ। जो उनके द्वारा सिखाया हुआ लेक्चर्स हैं, वो आज मुझे याद आ गए। तो मित्रों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।